कितना यज्ञ करने से, पूजा करने से, पाठ करने से, तरह तरह के साधन करने से जो फल नहीं मिल पाता है, वही फल इस कलयुग में केवल केशव का कीर्तन करने से मिल जाता है। केवल भगवान के नाम को गाने से ही प्राप्त हो जाता है। भगवान का नाम गाने से ही यदि अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो रहा है, तो फिर लोग नाम ही गाएंगे ना। फिर इस एक सद्गुण के पीछे कलयुग को परीक्षित महाराज ने क्षमा कर नाम की ऐसी ताकत बताई। माँ आप चिंता मत करो, उसी नाम से हमारा भी कल्याण होगा, आप चिंता मत करो। नारद जी महाराज ने जिस नाम की महिमा बताई, आइए हम भी 2 मिनट उस परमात्मा से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें भी बार बार मनुष्य का जन्म देना और भारत भूमि में जन्म देना, जहाँ ये कथा वार्ता आपका नाम कीर्तन जहाँ होता रहता है। हे प्रभु, और संस्कारी परिवार में जन्म देना, जिस परिवार में पहले से ही कथा कीर्तन के प्रति, भगवान के चरणों के प्रति प्रेम हो, सत्संग के प्रति रुचि हो, ऐसे परिवार में जन्म दो। तो कहना ही क्या है प्रभु। इतना सब कुछ होने के बाद में तो फिर स्वतः ही मैं तो आपका नाम गाने लग जाऊंगा ना। आइए हम भी 2 मिनट प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे जीवन में जब तक जीवन रहे, हम भी चलते उठते बैठते खाते पीते सोते आपका नाम गाते। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और मैं तो गाऊं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो गाऊं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो गाऊं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। आहार दयालु दया करो। आहार दयालु दया करो। आहार कृपालु कृपा करो। आहार कृपालु कृपा करो। मैं तो गाऊं, मैं तो जपो, मैं तो गाऊं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो गाऊं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। भजन कीर्तन गाऊं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा। भजन कीर्तन गाऊं तेरा। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा। नित उठ ध्यान धरूं 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 मैं तेरा। मेरे कृष्णा, मेरे कृष्णा, मेरे कृष्ण कृष्ण श्री राम, दयालु दया कर। मेरे कृष्ण कृष्ण श्री राम, गाइए सभी लोग, दया करो। आहार दयालु दया करो। रे कृपालु कृपा करो। आहार कृपालु कृपा करो। रे कृपालु कृपा करो। गाऊं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। राधे राधे। संत की संगत देना, साधु
साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना, अपने नाम की रंगत 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 देना। मुझे दास मुझे दास बना लो घनश्याम दयालु दया करो, मुझे दास बना लो घनश्याम दयालु दया करो, आहारे दयालु दया करो, आहारे दयालु दया करो, आहारे कृपालु कृपा करो, आहारे कृपालु कृपा करो। गाओ सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो गाऊं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मेरे मन की ज्योति जगा दो, 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 मुझको अपना रूप लगा दो, मुझको अपना रूप लगा दो। काना रे काना, काना रे काना रे, मुझको अपना रूप लगा दो, मुझको अपना रूप लगा दो, मेरे मन की ज्योति जगा दो, मेरे मन की ज्योति जगा दो। पहुँचा और पहुँचा और पहुँचा दो निज धाम दयालु दया करो, और पहुँचा दो निज धाम दयालु दया करो, आहार दयालु दया करो, आहार दयालु कृपा करो, आहार कृपालु कृपा करो, गाऊं सदा तेरा तेरा नाम दयालु दया करो, सदा तेरा नाम दयालु दया। बोले भागवत भगवान की। भक्ति माता ने बड़े आनंद से जब नारद जी के मुखारविंद से मीठे वचन सुने तो सारा का सारा दुख वैसे ही उनका जाता रहा। बार बार नारद जी महाराज गीता का पाठ सुनाते हैं क्योंकि सौगंध खाई है ना, हे भक्ति माता तेरे पुत्रों को बुढ़ापा में दूर करके ही मानूंगा। बार बार वेद वेदांत का पाठ सुनाते हैं, गीता का पाठ सुनाते हैं, लेकिन प्रभाव इतनी ही देर तक रहता जितनी देर गीता का पाठ सुनाते नारद जी तब तक जग जाते, वेद का पाठ सुनाते तब तक जग जाते ज्ञान वैराग्य, और जो ही सुना करके बंद करते फिर वापस सो जाते, फिर मूर्छित हो जाते। ये किसी और की कथा नहीं है, ये हमारी कथा है, हमारी तुम्हारी कथा है। हमारी भी तो यही स्थिति है ना। जब तक भगवान की चर्चा सत्संग होता रहेगा तब तक तो पूर्ण वैराग्य में हम रहेंगे, उस पूर्ण ज्ञान की स्थिति में हम स्थित हो जाएंगे। ऐसा लगेगा उस समय तो कि हमसे ज्यादा बड़ा कोई दूसरा कोई भक्त है ही नहीं, हमसे ज्यादा कोई दूसरा ज्ञानी हो ही नहीं सकता। आंखों से आंसू बरसने लग जाएंगे, हमसे ज्यादा कोई दूसरा शायद प्रेमी भगवान का हो ही नहीं सकता। लेकिन कब तक? जब तक सत्संग की चर्चा है। जो ही सत्संग की चर्चा बंद हुई 7 दिन के बाद में फिर वही
हमारी फिर वही मूर्छा अवस्था जो पहले कर रहे थे वही फिर से कर रहे। और ये कथा वैसे आपको समझाने के लिए, हमें समझाने के लिए किसी को भी, राजा रानी को या किसी को भी जोड़ दिया गया हो संतों ने उदाहरण के लिए, लेकिन वास्तव में ये कथा हमारे जीवन पर आधारित है। आध्यात्मिक दृष्टि से यदि इस कथा के किसी भी कथा को, किसी भी प्रसंग को हम देखें तो ये हमारे जीवन पर आधारित है, हमारी तुम्हारी कथा। आगे हम श्रवण करेंगे जैसी भगवान प्रेरणा देंगे। जब तक नारद जी पाठ सुनाते हैं तब तक ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाता है, जागृति आ जाती है और फिर से पाठ बंद होते फिर से सुसुप्त अवस्था, मूर्छित अवस्था हो जाती है। नारद जी ने खूब प्रयास किया, लेकिन जब ज्यादा परेशान हुए तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे नारद, अगर ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा तुम दूर करना चाहते हो, अपने इस लक्ष्य में सफल होना चाहते हो, तुमने सौगंध खाई है ना इस कार्य को पूरा करने की, तो इसमें सफल होना चाहते हो तो भैया तुम्हें एक काम करना होगा। कौन सा? ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करने के लिए तुम्हें सत्कर्म करने की आवश्यकता है। सत्कर्म करो, ऐसी आकाशवाणी हुई। नारद जी महाराज तो पहले ही समझ नहीं पा रहे थे कुछ, अब इस आकाशवाणी ने तो और भी ज्यादा चक्कर में डाल दिया। नारद जी समझ ही नहीं पा रहे हैं मैं गीता के पाठ से बढ़कर के दूसरा कौन सा सत्कर्म करूं। क्या गीता का पाठ सत्कर्म नहीं है क्या? क्या वेद वेदांत का पाठ सत्कर्म नहीं है? अब इनसे ज्यादा बढ़कर के मैं और दूसरा कौन सा सत्कर्म करूं, मेरी समझ में नहीं आता। आज वहां से भक्ति माँ को प्रणाम किया और भक्ति को आश्वासन दे दिया, हे माँ, आपका जो दुख है वो मैं अवश्य ही दूर करने का प्रयास करूंगा। मैंने सौगंध भी ले ली है, अगर आपका दुख दूर नहीं कर पाया तो श्री हरि का दास ही नहीं कहूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ करना होगा। भक्ति माता ने भी प्रणाम किया, हे नारद, क्या कहूं मैं आपके बारे में? आपके वचन को मान करके तो ध्रुव प्रहलाद भी संसार सागर से सहज में ही तर गए। ध्रुव और प्रहलाद ने आपका वचन माना, आपके वचन को मान करके इस जगत की माया को दोनों ने ही पार कर लिया। तो मैं आपके वचन पर अविश्वास कैसे कर सकती हूँ? हे ब्रह्मा जी के पुत्र, मैं तो आपको नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करता हूँ। नारद जी आगे आए, दौड़ते ही जा रहे हैं। जहाँ जहाँ भी जाते हैं पूछने के लिए संतों से, कोई कोई तो आश्रम को ही छोड़ करके निकल लेते वहां से। नारद जैसे ज्ञानी को हम क्या बताएं कि तुम्हें कौन सा सत्कर्म करना है। किसी किसी ने अपने शिष्यों से पहले ही कह दिया, भैया नारद जी आवे तो कह देना कि हमारे गुरुजी ने तो 6 महीने पहले से मौन ले रखा। क्या करें, उनको क्या जवाब देंगे? नारद जी महाराज तो दौड़ते ही जा रहे हैं। ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करने वाला जो सत्कर्म है, आकाशवाणी ने जिसके बारे में कहा है, वह सत्कर्म क्या है उसे मुझे कौन बताएगा? इस प्रश्न के उत्तर के लिए दौड़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि संत है ना, और संत का जीवन कभी स्वार्थ के लिए नहीं होता है। संत का जीवन तो परमार्थ के लिए ही होता है। इसलिए नारद जी महाराज दौड़ते जा रहे हैं।